बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में इसी प्रकार से। और अभी तक हम लोगों ने टाइप 9 तक बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाया था, और मैंने बोला था कुछ जटिल क्वेश्चंस हैं जो हम लोग आगे देखेंगे। तो आज 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसमें 10 क्वेश्चन टाइप वाइज है, बाकी का 10 क्वेश्चन लास्ट में मैंने टेस्ट के लिए रखा है। इस प्रकार से पहला क्लास में मैंने 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 24 या 25, दूसरा क्लास में 20 और फिर 20, इतना सारा क्वेश्चन आपको एक चैप्टर से मिल रहा है। लगभग सभी टाइप को टच कर रहे हैं, अद्भुत प्रैक्टिस आप सभी का हो रहा है। चलिए, शंकर यादव है, विनोद है, शबिंदर है, कैलाश है, मुकेश है, गुड्डू हैं, लगातार सभी शेर बहादुर जुड़ते जा रहे हैं। सभी को नमस्कार। अपने अपने मित्रों को शेयर कर देंगे और लाइक करके अपना अटेंडेंस बनाएंगे। आइए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। बहुत ही लाजवाब है मेरे प्यारों। ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान है। बीबीआई सुपरस्टार है। बीबीआई सुपरस्टार है, जरा ध्यान से समझिएगा और पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत ही मजेदार बात बोल रहा है क्वेश्चन कि 3903 रुपये को ए तथा बी में इस प्रकार विभक्त किया जाता है। 3903 को ए और बी में इस प्रकार विभक्त किया जाना है कि चक्रवृद्धि ब्याज के 4% वार्षिक दर से 7 वर्ष के अंत में ए का भाग 9 वर्ष के अंत में बी के भाग के बराबर हो जाता है। तो बी का वर्तमान में भाग क्या है, या ए का वर्तमान। अब सवाल ये उठता है कि 1 वर्ष, 2 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष का तो सीआई निकालने में दिन में तारे नजर आ जाते हैं। यहाँ 7 वर्ष, 8 वर्ष की बात कर रहा है। तो जो जितना देखने में खतरनाक होता है उतना ही अंदर से सॉफ्ट होता है, बहुत आसान होता है। तो ये बिल्कुल आसान है, इसको आप लॉलीपॉप का टैग दे सकते हैं कि ये बिल्कुल आसान है। कहता है 39, ध्यान दीजिएगा, हॉट ट्रिक मैं यहाँ पे बताने वाला हूं मेरे प्यारों, हॉट ट्रिक, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। 3903 को 2 भागों में बांटे हैं, एक का नाम ए है, एक का बी है, या जो भी अलग अलग 2 भागों में बांटे हैं। अब कहता है चक्रवृद्धि ब्याज के 4% वार्षिक दर से 7 वर्ष के अंत में ए का भाग और 9 वर्ष के अंत में, तो जो कम रहेगा, जैसे ये 7 वर्ष है और बी 9 वर्ष, तो कम वाला को ऊपर, अधिक वाला को नीचे। उसके बाद 100 प्लस आर बटा 100, तो 100 प्लस आर यानी 4% है, तो 104 बटा 100 पर पावर कितना, पर पावर हो जाएगा, ये 7 वर्ष है, ये 9 वर्ष है, अंतर कितना का, 2 वर्ष का, तो पावर 2। बस यही करना है। मैंने आपको स्पेशल बताया था एसआई में कि जब एक समय की समाप्ति के बाद ब्याज या मिश्रण बराबर हो तो मूलधन का अनुपात उसका उल्टा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। यहां पे मैं बता रहा हूं कि 3903 को 2 भागों में बांटा है, और ए का 7 वर्ष का अंत में, मतलब 7 वर्ष का मिश्रण, बी का 9 वर्ष का मिश्रण आपस में क्या है मेरे प्यारों, बराबर है। जब बराबर हो जाए तो कुछ नहीं करना है, समय में अंतर 2 वर्ष का है, 4% है 104 बटा 100, 5% 105 बटा 100, 10% 110 बटा 100। अपर पावर अंतर 2 वर्ष या 3 वर्ष से ज्यादा का अंतर आज तक दिया ही नहीं ऐसा क्वेश्चन में। 4 से 26 बार में, 4 से 25 बार में। ए अनुपात बी यहां पर जानते हैं क्या निकलेगा, ऊपर 26 के स्क्वायर 676 और नीचे 25 के स्क्वायर 625, बस हो गया। अब जब रेशियो निकल गया तो रेशियो तो पूरे मैथ का बाप है, रेशियो से ही पूरा मैथ मैंने पढ़ाया है कि जब रेशियो निकल गया तो आप जानते हैं वाई रेशियो तुलना गुना कर दीजिए, बाई रेशियो तुलना गुना कर दीजिए। हमें बी का भाग चाहिए या ए का भाग चाहिए, जो भी चाहिए, हमें चाहिए बी। तो टोटल धनराशि मेरे प्यारों 3903, यहाँ टोटल कितना हो जाएगा, तो बोले सर यहाँ 1301 हो जाएगा। आप जोड़ के देखिए ये दोनों को, 1301 निकालना है बी का, तो 625 से यहाँ पे आप काटिएगा तो 3 बार में इससे कटेगा, इसको गुना करिएगा 6 × 18, 25 × 75, तो यहाँ पे हम सभी का जो आंसर आया 1875 आया। क्या लाजवाब तरीके से आपको समझ में आया होगा। किसी को दिक्कत परेशानी है तो जल्दी से बताइए। पीडीएफ तो डाल दिए है ना, कल ही तो पीडीएफ डाले थे, पेज वाला पीडीएफ तो डाल ही दिए थे, सॉल्यूशन पीडीएफ डला जाएगा, कभी कभी रात में देर हो जाता है तो नहीं डला पाता है। जल्दी से फटाफट लाइव जुड़िए, सभी शेर बहादुर को शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक विद्यार्थी जुड़ पाए। अरे मेरे भाई रिकॉर्ड नहीं है, तुमको रिकॉर्ड और लाइव में समझ ही में नहीं आता है, यूट्यूब पे पढ़ता है तो दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। बढ़ते चलो, दहाड़ते चलो मेरे शेर बहादुरों।
कुछ नहीं किए हैं, 2 वर्ष का अंतर है, ए बटा बी, 104 बटा 100 पर पावर 2 वर्ष का अंतर है, 2 रेशियो निकल गया तुलना गुना। इसी पे आधारित एक क्वेश्चन और दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी लाजवाब है बाबू, सेम पिछले जैसा प्रश्न, इतने जगह में बन जाएगा आराम से। बस थोड़ा समझने का प्रयास करिए, क्वेश्चन को लंबा नाप के मत छोड़ दीजिए, पिछला जैसा प्रश्न है, क्वेश्चन को लंबा नाप के मत छोड़ दीजिए, समझने का प्रयास करिए। कहता है बाबू कि एक आदमी ने अपनी बचत जो कि 84,100 है, इसका 50% अपनी पत्नी को दे दिया। एकदम आराम से पढ़िए। एक आदमी ने अपनी बचत जिसका 84,100 रुपये का 50% अपनी पत्नी को दे दिया। किसको दे दिया बाबू? अपनी पत्नी को दे दिया। और शेष राशि क्रमशः अपने 15 और 13 वर्ष के 2 पुत्रों ए और बी में विभाजित कर दी। 15 वर्ष और 13 वर्ष। अब कहता है कि दोनों के 18 वर्ष की आयु होने पर, तो 15 वाला भी 18 और 13 वाला भी 18, अंतर तो दोनों का सेम ही रहेगा। आज यदि आप दोनों भाई में 2 वर्ष का अंतर है, 18 वर्ष बाद भी अंतर तो 2 ही का रहेगा, तो यहां अंतर 2 वर्ष का यहां भी हो गया। तो बोल रहा है क्या, फिर पूछ रहा है कि बी का शेयर कितना है, बी का हिस्सा क्या है। कुछ नहीं करना है, ए बटा बी निकालिए। लेकिन यहां पे देखिए, ए और एक आदमी ने अपनी बचत 84,100 रुपये 50% अपनी पत्नी को दे दिया, बचा 50%, 50% मतलब इसका आधा, आधा शेष बचा आधा। मतलब कि आप कह सकते हैं मेरे प्यारों कि यहाँ पे शेष कितना बचा, तो शेष इसका आधा बचा। 84,100 के आधा 42,050 बचा। अब ये अपने बच्चा में बांटेगा, 15 वर्ष 13 वर्ष के 2 पुत्र ए और बी में, तो जिसका कम उम्र है उसमें हम लोग जोड़ेंगे, बी ऊपर यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि सॉरी नहीं ठीक है, ये 15 वर्ष का है तो 18 वर्ष होते होते इसका 3 वर्ष ना होगा, 13 वर्ष का है तो 5 वर्ष, तो जिसका कम उम्र है तो ए बटा बी, फिर वही करेंगे। और यहाँ पर कै % है, ब्याज की दर कितना % है, ब्याज की दर 5% है, वहाँ 4% था, 104 बटा 100, 5% 105 बटा 100, अंतर 2 वर्ष का है। बस यही रेशियो हो गया, अंतर 2 वर्ष का है, यही रेशियो हो गया मेरे प्यारों, अंतर 2 वर्ष का यही रेशियो हो गया। 21 बचे 20 बचे। अब आप देख रहे हैं कि ए अनुपात बी, 21 के स्क्वायर 441 और 20 के स्क्वायर 400, 21 के स्क्वायर 441 और 20 के स्क्वायर 400। अब आ जाइए तुलना गुना करते हैं हम लोग, तुलना गुना करते हैं 42,050, 42,050 की तुलना कितना से, तो बोले सर 4 4 841 से हम सभी का आंसर हो जाएगा। बी का शेयर पूछ रहा है, तो बी का पूछ रहा है तो कितना से, 400 से। बी का पूछ रहा है तो कितना से, बस यही तुलना गुना करना है, काट दीजिए। मुझे लगता है 8 5 40, इससे 5 50 बार में कट जाएगा, 5 चौके 20,000, तो बी का हिस्सा हो गया 20,000। कुछ नहीं करना था, तुलना गुना करना। अब एक ही टाइप के इतने सारे क्वेश्चन आएंगे तो गधे बना लेंगे, आप सभी तो जीनियस हैं जी। गुड्डू झाबू चक कह रहा है कि सर जी आरपीएफ का फॉर्म डाल दिए, क्लास आरपीएफ में काम करेगा। अरे सब में काम करेगा मेरे भाई, आप दहाड़ते तो चलो, सब में काम करेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आरपीएफ का भी मैं प्रीवियस करवा दूंगा, आरपीएफ का भी प्रीवियस करवा दूंगा। समझने के लिए कमेंट को रोकना होगा, कमेंट मत करिए और समझिए। मैंने पहला क्वेश्चन में ही क्या बताया कि 7 वर्ष 9 वर्ष, अंतर 2 वर्ष का है, ए और बी भागों में बांटा है, तो ए बटा बी 4% है तो 104 बटा 100, इसमें 5% है तो 105 बटा 100। लेकिन यहाँ बांटा है 84,100, भले धनराशि, उसका 50% पत्नी को दे दिया, तो बांटा है मात्र 42,050। अब रेशियो नहीं समझ में आ रहा है तो डिटेल से रेशियो पढ़िए, मैंने यूट्यूब पे भी टाइप बाय टाइप पढ़ा रखा। देखिए समझ में आना कोई गलत बात नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है तो गलत बात यह है कि उसको समझने का प्रयास नहीं करना और भटकते रहना कि कोई ऐसा है जो मुझे बिना समझने का प्रयास किए, बिना दिमाग का दही बनाए हमें मलाई खाने का मौका दे दे। तो बिना दही के मलाई नहीं खाने का मौका मिलता है मेरे प्यारों। बढ़िया है। यहां भी वही बोल रहा है जो पहला क्वेश्चन में, 15 वर्ष 13 वर्ष, अंतर 2 वर्ष का और 5% वार्षिक है तो 105 बटा 100 पर पावर 2, काट के रेशियो आ गया 441 अनुपात 400।
लेकिन यहाँ 84,100 में 50% पत्नी को दे दिया, मतलब आधा पत्नी को दे दिया, अब केवल आधा ही बांटना है, तो आधा बांटिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर आ जाइए। कहता है 27 वर्ष 25 वर्ष के है, तो यहां भी अंतर कितना का, 2 वर्ष का। 16,800 रुपया को दोनों भाई में विभाजित करना है, बांटना है। उन्होंने अपनी राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर इस प्रकार निवेश किया कि 40 वर्ष की आयु होते होते, तो फिर यहां भी एक भाई को ए मान लीजिए, एक भाई को बी मान लीजिए, या एक भाई को आप कह सकते हैं बड़े भाई और छोटे भाई मान लीजिए, मतलब बड़ा और छोटा, यानी बड़ा बटा छोटा, जो 27 वर्ष का है वो बड़ा है, बराबर। यहाँ पे हो जाएगा मेरे प्यारो 5% है तो 105/100 पर पावर 2 वर्ष का अंतर है 2, सेम वही रेशियो, 21 बचे 20 बचे, यानी बड़ा भाई और छोटा भाई, जैसे ये भी एकदम सेम क्वेश्चन है। 21 का स्क्वायर 441, 20 का स्क्वायर 400। अब रेशियो निकल गया, और रेशियो का नियम आप जानते हैं, तुलना करना गुणा करना। रेशियो का नियम आप सभी जानते हैं मेरे प्यारो, तुलना करना गुणा करना। रेशियो का नियम तुलना गुणा करना। 16,820 धनराशि है, यहाँ कितना है 4,841। ज्ञात क्या करना है, बड़े भाई, तो बड़ा भाई ये होगा 441, छोटा भाई पूछता तो 400 से। आप क्या करेंगे, काटिए। आपको नहीं लगता है कि 2 से यानी 20 बार में कट रहा है, अब इसको गुना करेंगे तो 0 हो गया, 2 हो गया, 44 दूनी 88 हो गया। मुझसे पहले कौन कौन विद्यार्थी ला चुके हैं आंसर, 88 20। बहुत बढ़िया, कैलाश है मेरे प्यारों, आरा से मंतोष, बहुत बढ़िया, शाबाश। अलग अलग जगह से आप सभी बच्चे जुड़ते हैं। कहाँ चले गए थे, अरे भाई डेली लाइव जुड़ रहे हैं, 15 दिन से डेली आपका यूट्यूब पे इतना सारा क्लास दे रहे हैं। अब आप सोए रहिएगा तो आपके घर में जगाएंगे, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। चलो तेजी से शेयर करते चलो, अधिक से अधिक मित्रों को ये सुबह वाली क्लास में जोड़ते चलो, ताकि ये क्लास बेहतरीन बन पाए। चलो बढ़ते चलो मेरे प्यारों। बढ़े, आ जाइए मेरे बहादुरों, बढ़ते चलिए तूफानी अंदाज में। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 2 व्यक्ति ए और बी किस अनुपात में धनराशि को विभाजित करेंगे। सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ धनराशि है कि 10% वार्षिक दर से। यहाँ पे क्या कर रहा है, 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 20 वर्ष बाद ए का हिस्सा और 17 वर्ष बाद बी का हिस्सा। तो यहाँ पे अंतर कै वर्ष का है, 3 वर्ष का। 20 वर्ष बाद ए का हिस्सा, 17 वर्ष बाद बी का हिस्सा बराबर हो। जैसे ही बोले बराबर हो बराबर हो बराबर हो, तुरंत मेरे प्यारो ए बटा बी। यहाँ पे 10% है, 110/100। 3 वर्ष का है अंतर 3 से। यही तो कहानी है, बस यही पूछ रहा है कि ए अनुपात बी कितना होगा। यहाँ सिर्फ रेशियो ही पूछ रहा है। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। 11 का क्यूब 1331 होता है, 10 का क्यूब 1000 होता है। अब आपको क्यूब नहीं पता है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, आपको मैंने याद भी करवाया था कि कम से कम 20 तक का क्यूब एकदम जुबान पे होनी चाहिए। नहीं 6:30 कर दिए हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते थे कि सर लेट हो जाता, और मुझे भी रात में सोने में सारा चीज करके लेट हो जाता था, क्योंकि रात में भी तो क्लास चल रहा है ना, तो लाइव आते आते देर हो रहा था, इसलिए मैंने कर दिया है। तो सारे बच्चे तैयार रहेंगे धारने के लिए। बढ़िया है, मजा है, आनंद है। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं है तो आगे बढ़ते जाइए। आ जाइए मेरे प्यारों, क्वेश्चन नंबर 5वां बड़ा ही शानदार। हाँ, अब यहाँ पे टाइप 11 आ जाइए। अभी तक हम लोगों ने टाइप 10 देखा, अब ये लास्ट टाइप है टाइप 11। बड़ा ही लाजवाब टाइप है, बड़ा ही मजेदार टाइप है, थोड़ा सा लेंदी टाइप का है। चलिए, ग्रुप डी में सेलेक्ट हुए थे रोशन, इस बार टेक्नीशियन बन जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे प्यारों। यहाँ पे आ जाइए, बड़ा ही मजेदार है। कहता श्री राम जो है 14,000 रुपये एफडी में निवेश करता है। परिपक्वता पर उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी यदि उसने यह धनराशि 6 महीनों के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की है और ब्याज तिमाही संयोजित होता है। फिर से आइए, कहता श्री राम 14,000 रुपये एफडी में निवेश करता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत मजेदार है।
अब छमाही तिमाही का समझिए, सीधा समझ लीजिए कॉन्सेप्ट। छमाही बोल रहा है मतलब 6 महीना पर ही ब्याज संयोजित हो जाएगा, मतलब 6 महीना कोई 1 साल मानना होगा। तिमाही बोले तो 3 महीना को ही 1 साल मानना होगा, 3 महीना को ही 1 साल मानना होगा। और चौमाही बोले तो 4 महीना को 1 साल, 8 मासिक बोले तो 8 महीना को 1 साल, 10 मासिक बोले तो 10 महीना को 1 साल। तो यहाँ पे सीधा तरीका